हमारे घुटनों के अंदर दर्द होने की सबसे मेन जो जड़ है, जो इनिशिएट करती है, जो स्टार्ट करती है, वो पट्ठों की कमजोरी है। अक्सर लोग जिनके पट्टे कमजोर हों, वजन ज्यादा हो, जब वो चलते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, घर के काम करते हैं, किसी जॉब पे जाते हैं, तो उनके पूरे जिस्म का वजन उनके घुटनों के ऊपर आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनके पट्टे कमजोर होते हैं। अगर किसी के पट्टे कमजोर ना हो तो घुटनों के ऊपर वजन नहीं आएगा, आपके पट्टे आपका सारे जिस्म का वजन उठाएंगे। और यही मेन वजह होती है जिसकी वजह से हमारे घुटने की हड्डियां भी कमजोर होती हैं, घुटनों के बीच की ग्रीस भी खराब होती है, घुटनों के बीच में जो लगे हुए मेनिस्कस हैं, लिगामेंट्स हैं, इनकी इंजरीज भी होती हैं। तो सारा कुछ ये लिंक होता है हमारे मसल की वीकनेस के साथ। ये हमारे घुटने का जोर है। जब हम अपने घुटने को हिलाते हैं, जब मूव करते हैं, लाइक मैं उठ के अभी कहीं जाना है, मैंने मूवमेंट करनी है, तो मेरे घुटने के ऊपर ये मूवमेंट होगी। अच्छा, अब ये मूवमेंट अगर देखें तो हमें तो लग रहा है कि ये तो हड्डियां मूव कर रही हैं। इसी तरह से अब अगर फर्ज करें कि एक बंदा है, उसका वजन है जी 60 किलो, ठीक है, या 65 किलो या 70 किलो, तो ये हो गया अराउंड अराउंड कोई 1.5 मन वजन हो गया, ठीक है, जो कि आपके घुटनों ने उठाना है। अब घुटनों ने उठाना है या पट्ठों ने उठाना है? अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं इधर क्यों नहीं गिर रहा हूँ, दूसरी तरफ क्यों नहीं गिर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं गिर नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि मेरे जो पट्टे हैं ना, ये मुझे पकड़ के बैठे हैं, मेरा वजन ये उठा के बैठे हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम चलते हैं ना, तो हमारे पूरे जिस्म का वजन, लाइक अगर 1 मन है, 2 मन है, 2.5 मन है, अक्सर लोगों के तो 3-3 मन होता है, 120 किलो भी वजन होता है। तो अगर इतना वजन है तो ये कौन उठाएगा? ये हमारे पट्टे उठाएंगे ना। अगर पट्टे कमजोर होंगे तो ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ना, हड्डियां, आपके इन हड्डियों और जोड़ों के ऊपर सारे का सारा प्रेशर आएगा। और हमें लगता है कि हमारा अगर जोड़ मूव हो रहा है ना, तो हमारी हड्डी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। बेसिकली जब हमारा जोड़ मूव होता है ना, तो इसके ऊपर लगे हुए कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनके ऊपर मूवमेंट होती है। लाइक ये जो आपको रस्सियां सी नजर आ रही हैं, जिससे इस हड्डी को पकड़ा हुआ है और इस हड्डी के साथ जोड़ रहे हैं, ये हमारे डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं। ये यहाँ पे भी लगे हुए हैं, साइड्स के ऊपर भी लगे हैं, परली साइड पे भी लगे होते हैं, यानी कि घुटने को हर तरफ से घेर के रखते हैं। इसमें मीडियल होते हैं, लैटरल होते हैं, फ्रंट पे और बैक साइड के ऊपर होते हैं। इसी तरह ये जो बीच में आपको नजर आ रही है घुटनों की ग्रीस, ये भी यहाँ पे मेनिस्कस होता है और कार्टिलेज होता है। तो जब आपका वजन बहुत ज्यादा हो, पट्टे उठा ना पा रहे हो, तो जोड़ के ऊपर प्रेशर आता है। जोड़ आपस में यूं, अगर ऊपर से फर्ज करें वजन आ रहा है 2 मन 2.5 मन का, और आप यूं खड़े हैं, जब इस तरह से खड़े हैं, जोड़ साथ में जुड़ गए, अब जब भी मूवमेंट होगी, यही वाली जब मूवमेंट होगी, तो क्या होगा? जब आप इस तरह से मूवमेंट करेंगे ना, तो ये आपस में रगड़ेंगे। जब ये रगड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? नोकदार हो जाएंगे, और बीच में घुटनों की जो ग्रीस है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और हमारे जोड़ कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ये नॉर्मल जो आइटम में नजर आ रहा है ना, यहाँ पे हड्डी तो देखें ये कैसे नोकदार होगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि ये देखें, ये नॉर्मल जोड़ है, ये वाला जो ये जोड़ नजर आ रहा है ना, अब इसमें स्पेस कितनी अच्छी नजर आ रही है। अच्छा, अब अगर ऊपर से वजन आ रहा हो हमारा कोई 2.5 मन 3 मन 100 किलो अगर आपका वजन हो, और वो जो है ना, आप ये बताएं ये गैप इस तरह से रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा, ये तो ऐसे हो जाएगा। तो जब ऊपर से वजन आ रहा है और दोनों हड्डियां आपस में, उनके बीच में गैप खत्म हो रहा है, उससे क्या नुकसान होगा कि हड्डियों के बीच में से गैप खत्म हो जाएगा और ये रगड़ेंगी। जब भी मूवमेंट होगा तो नोकदार होंगी। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये है हमारे घुटने वाला जोड़, ठीक है, ये हमारा जोड़ है। ये जो आगे नजर आ रही है पट्टियां, ये वही हैं जो मैं आपको बता रहा था, डिफरेंट लिगामेंट्स और मेनिस्कस और कार्टिलेज वगैरह होता है घुटनों के बीच में। अच्छा, अब अगर फर्ज करें एक बंदा है, उसका वजन 2.5 मन है, 100 किलो वजन है, ठीक है, लेकिन उसका ये जो क्वाड्रिसेप वाला पट्टा है ना, ये जो ऊपर वाला जो गोश्त है, ये बहुत स्ट्रांग है। पीछे वाले हैमस्ट्रिंग ये बहुत स्ट्रांग है। नीचे वाले ये जो पिंडली के पट्टे हैं ये बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अब ये जो क्वाड्रिसेप है ना, ये क्वाड, ये 4 पट्टे हैं, पीछे हैमस्ट्रिंग, ये भी पूरे का पूरा एक ग्रुप है पट्टों का, ये एक एक गोश्त नहीं है। अगर किसी बंदे का ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, वजन उनका हो 100 किलो 90 किलो फर्ज करें, आप मुझे ये बताएं कि जब वो खड़े होंगे तो उनके घुटनों पे ऐसे वजन आएगा जैसे अगर किसी के ये वाले पट्टे बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो क्या होगा? तो डेफिनेटली ये होगा कि उनका वजन जो कि पट्टों ने उठाना था, एक्स्ट्रा वजन कौन उठाएगा? ये वाला जोड़ उठाएगा। जब ये जोड़ एक्स्ट्रा वजन उठाएगा तो एक तो इसकी आपस में रगड़ आएगी, दूसरा इसके ऊपर लगे हुए ये जो नीचे नजर आ रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं मेनिस्कस। ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ग्रीस जिसे हम आम जुबान में कहते हैं। तो ये तो सारे के सारे रगड़ जाएंगे। लेकिन अगर यही हमारा सारा वजन जो वो बैलेंस करके रखे, हमारे क्वाड्रिसेप, हमारे पट्टे, हमारे पिंडली के पट्टे, हैमस्ट्रिंग पट्टे, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे ये जो मेनिस्कस है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये महफूज रहेंगे। अब
अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि मैं जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके घुटनों के बीच में ग्रीस कम हो गया, आपके घुटनों का दर्द है, इसकी वजह ये है कि आपका वजन ज़्यादा है, इसकी वजह ये है कि आपने शुगर ज़्यादा ली है, इसकी वजह ये है। मेनली अगर हम फोकस करें तो उसकी जड़ यही होती है कि उनके पट्टे कमज़ोर होते हैं, उन्हें पट्टों का प्रॉब्लम होता है। पट्टे उनके उतने ताकत वाले नहीं होते कि वो उनका सारा वजन उठा के चल फिर सकें, मूवमेंट कर सकें। अच्छा, अब इस इशू को जब हमने रिजॉल्व करना है, हम ना कैटेगराइज बना लेते हैं, कैटेगरीज बना लेते हैं, डिफरेंट व्यूज बना लेते हैं। देखें, अगर आपको घुटनों में मसला है ना, पट्टों की कमजोरी की वजह से मसला है, अब घुटनों में किस क्या मतलब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हड्डी। हड्डी को अगर आपने इम्प्रूव करना है, हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेगी? दूध से मिलेगी, दही से मिलेगी, हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिलेगी। और इसके अलावा हमें विटामिन डी चाहिए जो कि हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। हड्डियों के लिए हम स्पेसिफिक बात करें। और इसके अलावा आप ये जो चीज़ है, ये इसे कहते हैं सफ़ेद तिल, जिसे हम कहते हैं सिसने सीड्स। इसके अंदर कैल्शियम होता है, बहुत अच्छा होता है। 1 चम्मच से ज़्यादा दिन में नहीं लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स आपको सनफ्लावर सीड्स के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, सो सनफ्लावर सीड्स को यूज़ करना है, सेसमे सीड्स को यूज़ करना है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसके अंदर, जो कि घुटनों की ग्रीस भी बहुत अच्छा है। पट्ठों के लिए हमें चाहिए मैग्नीशियम। ये कद्दू के बीज, जिन्हें हम पंपकिन सीड्स कहते हैं। सो पंपकिन सीड्स को भी इसको आम रूटीन में अपनी पॉकेट में रखें और इनको छोटे फिरते खा लें। जैसे लोग ना चने रखे हुए होते हैं अपने साथ और खा रहे होते हैं, कोशिश करें कि इस तरह के सीड्स का इस्तेमाल शुरू करें आप। ठीक है, अच्छा, हमने पट्ठों की भी बात होगी। अब आ जाते हैं हम घुटनों के अंदर हो जाती है सोजिश। घुटनों की सोजिश के लिए जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो है हमारे पास ये अलसी के बीज, जिसे हम कहते हैं फ्लैक्स सीड्स। अच्छा, इसमें ना एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होते हैं। अब जो अलसी के बीज है ना, बाकी तो आपके सामने खाए हैं। ये जो अलसी के बीज है ना, इनको कभी भी आपने डायरेक्ट नहीं खाना। इनको लेना है, पहले पीस लेना है। पीस के जब इसका पाउडर बन जाए ना, तो घर में कोई सैलेड बना है या कोई दही है या कोई दूध है, फिर उस पर वो पाउडर छिड़क के और वो खा जाए। घुटनों के लिए, अपने घुटनों के पट्टों के लिए इनको यूज़ करना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ अर्से में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ऐसा अगर कोई भी सवाल है जो कि आपको लगता है कि इस वीडियो के अंदर कुछ मिस हो गया, तो फिर आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मुल्तान से हैं, मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं तो फिर मैं नीचे कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, जो क्लिनिक का नंबर है। उस पर रब्ता करके आप मेरे साथ डायरेक्ट वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी सारी रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें जो मुझसे शेयर करेंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूँगा।